नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पौधे के बारे में जिसे मैजिक प्लांट कहा जाता है, मोरिंगा यानी ड्रमस्टिक ट्री। ये समरी बेस्ड है एक बहुत ही इंसाइटफुल बुक पर, मोरिंगा द मैजिक प्लांट एंड एंटरप्राइज। लिखी गई है के आचार्य और मनोभारती के द्वारा। इस ऑडियो बुक में हम समझेंगे मोरिंगा क्या है और क्यों इसे मैजिक कहा जाता है। इसके न्यूट्रिशन और मेडिसिनल बेनिफिट्स क्या-क्या हैं? मोरिंगा से कैसे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस या एंटरप्राइज बनाया जा सकता है? और इंडिया में इसके फार्मिंग और एक्सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज क्या हैं? तो अगर आप फार्मर हो, स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर हो या सिर्फ हेल्दी लिविंग में इंटरेस्टेड हो, ये समरी आपके लिए एक वैल्यूएबल गाइड बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नी मोरिंगा द मैजिक प्लांट एंड एंटरप्राइज के साथ। इन द चैप्टर 1, मोरिंगा एक परिचय और पर्पस। ऑथर्स कहते हैं कि इंडिया जैसे देश में एग्रीकल्चर अब सिर्फ रहने का जरिया नहीं रह गया है, अब उससे प्रॉफिट और इनोवेशन के साथ साथ जोड़ना जरूरी है। इसी कंटेक्स्ट में मोरिंगा एक परफेक्ट क्रॉप बन के उभरता है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन, हेल्थ और इकोनॉमी तीनों को सपोर्ट करता है। मोरिंगा को मैजिक प्लांट कहा जाता है क्योंकि इसके हर पार्ट यूजफुल हैं। लीफ, सीड, फ्लावर, पॉट और रूट ये कम पानी में भी ग्रो हो जाता है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत हाई होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसका कमर्शियल वैल्यू हाई है। ऑथर्स का मेन मकसद है लोगों को दिखाना कि मोरिंगा सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि एक सस्टेनेबल एंटरप्राइज मॉडल है जिसमें फार्मर्स, एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स सबको फायदा हो सकता है। चैप्टर 2 में हम पढ़ते हैं कि मोरिंगा की खेती और इकोलॉजी कैसे करते हैं। अब बात करते हैं मोरिंगा के ग्रोइंग कंडीशंस की। मोरिंगा एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल प्लांट है। इंडिया के ऑलमोस्ट हर रीजन में उगाया जा सकता है, स्पेशली साउथ इंडिया, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे एरियाज में। की पॉइंट्स फॉर कल्टीवेशन। सॉइल सॉइल कैसी होनी चाहिए? सैंडी, लोम या वेल ड्रेन्ड सॉइल बेस्ट है। पानी कितना चाहिए? कम पानी में भी ग्रो हो जाती है। ड्रॉट टॉलरेंट है। टेम्परेचर 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस तक इजीली टॉलरेट कर लेता है। प्लांटिंग सीड्स या कटिंग से प्रोपिगेट होता है। हार्वेस्टिंग 6 to 8 मंथ में लीव हार्वेस्ट कर सकते हो और पॉड्स 8 to 9 मंथ में रेडी हो जाते हैं। ये पौधा बहुत ही लो मेंटेनेंस है और पूरे साल मल्टीपल हार्वेस्ट देता है। इसी वजह से ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए परफेक्ट कैश क्रॉप है। ऑथर्स ये भी बताते हैं कि वैरायटी का सिलेक्शन इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ वैरायटीज सीड ऑयल के लिए बेटर होती हैं, कुछ लीव्स के लिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या से यील्ड और क्वालिटी दोनों इंप्रूव होती हैं। चैप्टर 3 हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशनल और मेडिसिनल पावर के बारे में। अब बात करते हैं मोरिंगा के मैजिक के असली रीजन पर, उसके न्यूट्रिशनल और मेडिसिनल बेनिफिट्स पर। न्यूट्रिशनल वैल्यू पढ़ते हैं। मोरिंगा लीव्स में प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम और आयरन हाई क्वालिटी में होता है। ये एक नेचुरल मल्टीविटामिन जैसे काम करता है। इसीलिए मोरिंगा पाउडर हेल्थ ड्रिंक्स, स्मूदीज और एनर्जी बार्स में यूज होता है। मेडिसिनल बेनिफिट्स। मोरिंगा और सीड्स एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं। ये ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में हेल्प करते हैं। ट्रेडिशनल आयुर्वेदा में इसे इम्यूनिटी बूस्टर और डिटॉक्स एजेंट माना गया है। स्किन और हेयर केयर में भी मोरिंगा ऑयल काफी पॉपुलर है। ऑथर्स ये भी कहते हैं मोरिंगा के मेडिसिनल बेनिफिट्स पर रिसर्च अभी चल रही है, तो एग्जैजरेटेड क्लेम से बचना चाहिए। साइंटिफिक अप्रोच के साथ यूज करना ही सेफ और प्रॉफिटेबल है। इन द चैप्टर 4, मार्केट और वैल्यू चेन।
मोरिंगा के प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड दुनिया भर में बढ़ रही है, स्पेशली यूएसए, जापान, यूरोप और गल्फ कंट्रीज में। मार्केट सेगमेंट: हेल्थ न्यूट्रिशन, मोरिंगा पाउडर, कैप्सूल, टीज, कॉस्मेटिक्स में स्किन क्रीम्स, हेयर ऑयल्स, फूड इंडस्ट्री में बेकरी और बेवरेजेस में फोर्टिफिकेशन, फार्मा में हर्बल सप्लीमेंट्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स। वैल्यू चेन ब्रेकडाउन: फार्मिंग, रॉ प्रोडक्शन, देन प्रोसेसिंग, ड्राई करना, ग्राइंड करना, ऑयल एक्सट्रैक्ट करना, देन पैकेजिंग, ब्रांडिंग, देन मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट। ऑथर्स कहते हैं कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट वैल्यू एडिशन में है। मतलब अगर आप सिर्फ लीव्स बेचने की बजाय पाउडर या टी बना के बेचते हो तो प्रॉफिट मार्जिन 3 to 5x बढ़ जाता है। चैलेंजेस भी हैं: क्वालिटी कंट्रोल, मॉइस्चर, प्योरिटी, इन सबका ध्यान रखना होता है। सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेट चाहिए होता है ऑर्गेनिक का, एफएसएसएआई का, जीएमपी का। एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक और शेल्फ लाइफ इश्यूज भी होते हैं। मार्केट अवेयरनेस और कंपटीशन का भी ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग और ब्रांडिंग के साथ ये सब हैंडल किया जा सकता है। चैप्टर 5: केस स्टडीज एंड रियल एग्जांपल्स। बुक में कुछ इंस्पायरिंग एग्जांपल्स दिए गए हैं। साउथ इंडिया में कई फार्मर्स ने मोरिंगा लीव से पाउडर मेकिंग यूनिट स्टार्ट की और अपनी इनकम डबल कर ली। कुछ विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप ने मोरिंगा टी और कॉस्मेटिक्स बनाकर लोकल और ऑनलाइन मार्केट में एंट्री ली। की लर्निंग्स क्या क्या है? छोटी प्रैक्टिस, छोटी प्रोसेसिंग यूनिट स्टार्ट करो, क्वालिटी और हाइजीन मेंटेन करो, एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना के कलेक्टिवली मार्केट करो, गवर्नमेंट स्कीम्स और एग्रीकल्चर सेटअप्स प्रोग्राम का यूज करो। ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि मोरिंगा फार्मिंग सिर्फ सस्टेनेबल ही नहीं बल्कि प्रॉफिटेबल भी हो सकती है अगर सिस्टमैटिकली की जाए। चैप्टर 6: एंटरप्राइज इकोसिस्टम। ऑथर्स कहते हैं एक सक्सेसफुल मोरिंगा एंटरप्राइज तभी बनता है जब उसके अराउंड इकोसिस्टम डेवलप हो। इकोसिस्टम के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? रिसर्च सपोर्ट, जिसमें हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और आर&डी सेंटर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, फार्मर और एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रोसेसिंग और मार्केटिंग ट्रेनिंग। फाइनेंस स्टडी, सब्सिडी, माइक्रो क्रेडिट, नाबार्ड और एग्री लोन सपोर्ट। क्वालिटी लैब्स एंड सर्टिफिकेशन सेंटर्स, प्रोडक्ट टेस्टिंग और स्टैंडर्डाइजेशन। मार्केटिंग लिंकेज, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट बायर से डायरेक्ट कनेक्ट। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, जो सिर्फ फार्मिंग नहीं बिजनेस सोचता है। ब्रांडिंग, स्टोरी टेलिंग और कस्टमर ट्रस्ट बनाना असेंशियल है। चैप्टर 7 में हम पढ़ेंगे रोड मैप और स्ट्रैटेजी। ऑथर ने एक क्लियर रोड मैप सजेस्ट किया है। स्टार्ट स्मॉल, पायलट प्रोजेक्ट या डेमो फार्म से शुरू करो। इन्वेस्ट इन प्रोसेसिंग, बेसिक ड्राइंग और ग्राइंडिंग सेटअप लगाओ। फोकस ऑन क्वालिटी, क्लीन, हाइजीनिक और सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स बनाओ। बिल्ड अ ब्रांड, लोकल से ग्लोबल तक स्टोरी टेलिंग से कस्टमर से कनेक्ट करो। डाइवर्सिफाई, एक ही प्रोडक्ट पर मत रुको। पाउडर, ऑयल, टी, कॉस्मेटिक्स सब एक्सप्लोर करो। कोलैबोरेट, एफपीओज, एनजीओज और स्टार्टअप्स के साथ पार्टनरशिप करो। सस्टेनेबिलिटी, सॉइल और एनवायरनमेंट का ध्यान रखो। फॉर फार्मर्स, कंट्रोल्ड कल्टीवेशन और प्रूनिंग से यील्ड बढ़ाओ। फॉर सेटअप्स, ई कॉमर्स और एक्सपोर्ट चैनल्स पर ध्यान दो। फॉर रिसर्चर्स, न्यू मोरिंगा वैरायटीज और शेल्फ लाइफ पे काम करो। चैप्टर 8 में हम पढ़ेंगे रिस्क और चैलेंजेस के बारे में। कोई भी बिजनेस बिना रिस्क के नहीं होता और मोरिंगा भी उससे कोई अलग नहीं है। कॉमन रिस्क: मार्केट सैचुरेशन और प्राइस फ्लक्चुएशन, फेक क्लेम्स या प्रोडक्ट अडल्ट्रेशन, लो क्वालिटी पैकेजिंग से शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। सर्टिफिकेशन और एक्सपोर्ट अप्रूवल में डिले, ओवर हाइप बिना रिसर्च के ट्रस्ट को डैमेज करता है।
अच्छा, अब हम देखते हैं इसका फ्यूचर स्कोप क्या है। न्यू प्रोडक्ट इनोवेशन, मोरिंगा प्रोटीन स्नैक्स, ऑर्गेनिक टीज और रिसर्च बेस्ड ब्रांडिंग, ग्लोबल हेल्थ एंड वेलनेस मार्केट में इंडियन मोरिंगा की पोजीशनिंग। चैप्टर 9 में हम देखेंगे फाइनल समरी एंड टेकअवेज। चलिए अब पूरा रिकैप करते हैं। मोरिंगा एक मल्टीपर्पज प्लांट है। लीव्स, सीड्स, पॉड्स सब वैल्यूएबल हैं। न्यूट्रिशन और हेल्थ बेनिफिट्स ने इसे ग्लोबल सुपर फूड बना दिया है। एंटरप्राइज मॉडल बनाना पॉसिबल है अगर आप फार्मिंग के साथ प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग पे फोकस करें तो। वैल्यू एडिशन और इकोसिस्टम बिल्डिंग सक्सेस की है। सस्टेनेबिलिटी और क्वालिटी से ही लॉन्ग टर्म बिजनेस बनेगा। ऑथर्स कहते हैं मोरिंगा सिर्फ एक पौधा नहीं, एक अपॉर्चुनिटी है। अगर हम साइंस, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के साथ यूज करें। नाउ तो दोस्तों, ये थी मोरिंगा द मैजिक प्लांट एंड एंटरप्राइज की कंप्लीट समरी। अगर आप मोरिंगा फार्मिंग, प्रोसेसिंग या स्टार्टअप में इंटरेस्टेड हैं, तो ये बुक एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। अपनी जमीन से एक नया फ्यूचर बनाओ या अपने हेल्थ ब्रांड को ग्रो करना हो, मोरिंगा आपके लिए एक ग्रीन गोल्ड बन सकता है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार मिलते हैं एक और इंस्पायरिंग बुक के साथ। धन्यवाद। और याद रखिए, नेचर के अंदर ही है सबसे बड़ी एंटरप्राइज अपॉर्चुनिटी। थैंक यू।